जब एक छोटी लड़की ने जब देखा कि लोमड़ी घायल है तो वह रुक गई। लोमड़ी की सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। लड़की ने बिना डरे उसे पानी पिलाया और अपने दुपट्टे से उसके घाव बांध दिए। अगले ही पल वही लोमड़ी इंसान के रूप में उसके सामने खड़ी थी। सफेद कपड़े, ठंडी आंखें। उसने लड़की को एक अंगूठी दी और कहा, अगर हम दोबारा मिले तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। सालों बाद वही लड़की बड़ी हो चुकी थी। वह एक अमीर परिवार की बहू बनने वाली थी। शादी का दिन था, लेकिन उसी दिन उसके मंगेतर और उसकी माँ ने मिलकर उस पर गंदा इल्जाम लगा दिया बिना किसी सबूत के। रात होते होते लड़की को एक ताबूत में बंद कर दिया गया और पहाड़ों में रहने वाले लोमड़ी दानव को बलि के तौर पर चढ़ा दिया गया ताकि गांव पर कोई आपदा न आए। अंधेरी गुफा में ताबूत का ढक्कन टूटा। लड़की बाहर निकलते ही लड़खड़ा गई। तभी सफेद कपड़ों में एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसने घबराई आवाज में कहा, मुझे भी लोमड़ी दानव ने यहाँ कैद किया है। उसके पंजे बहुत खतरनाक हैं और उसने अपने जख्म दिखाए। लड़की डरने के बजाय शांत थी। उसने बस एक सवाल किया, तो वो है कहाँ? तभी अचानक गुफा के अंदर काले कपड़ों में एक आदमी प्रकट हुआ। उसकी आवाज भारी थी, मैं ही हूँ लोमड़ी दानव। लड़की तुरंत उसके सामने झुक गई, जान बख्शने की भीख मांगने लगी। अगले ही पल काले कपड़ों वाला उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। सफेद कपड़ों वाला आदमी उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन एक ही वार में जमीन पर गिरा दिया जाता है। काले कपड़ों वाला लड़की को हथियार थमाकर कहता है, अगर जिंदा रहना है तो इसे मार दो। लड़की धीरे धीरे सफेद कपड़ों वाले की ओर बढ़ती है। वह पीछे हटता जाता है, लेकिन अचानक लड़की घूमती है और काले कपड़ों वाले के सीने में हथियार उतार देती है। गुफा में सन्नाटा छा जाता है। सफेद कपड़ों वाले के चेहरे से डर गायब हो जाता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। लड़की शांत आवाज में कहती है, लोमड़ी दानव महाराज। अगले ही पल वह आदमी अपने असली रूप में बदल जाता है। लड़की पहले ही समझ चुकी थी, काले कपड़ों वाला सिर्फ एक परीक्षा थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लड़की अपनी उंगली से एक पुरानी अंगूठी निकालती है। 15 साल पहले आपने मुझे यह दी थी। लोमड़ी दानव हंस पड़ता है। लोमड़ियां कभी सच नहीं बोलती, वादा झूठ था। वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी लड़की के खून की एक बूंद उसकी हथेली पर गिरती है। उसका चेहरा बदल जाता है। तुम्हारी आत्मा दुनिया की हर चोट ठीक कर सकती है। वह उसे जिंदा छोड़ देता है, लेकिन एक शर्त पर। पहले बदला। अगली सुबह वह लड़की अपने मंगेतर के घर पहुंचती है। वहाँ नई शादी चल रही होती है। उसे जिंदा देखकर सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। उन्हें भरोसा था कि जहर उसे मार चुका होगा, लेकिन अब मरने वाला कोई और होता है। सेकंड पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।